हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक है वन यानी पेड़। तो इसका जंगल शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पर्णपाली वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वनस्पति परिवर्तन का कारण बनती है। तो थ्री का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, कमी। अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? फोर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रकृति वनस्पति व्यापक रूप से समूह में विभाजित है। फाइव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, पाँच है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, कांटेदार वन और झाड़ियाँ में। अगला प्रश्न देखते हैं। साल बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? सेवन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? एट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, पर्णपाती। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? नाइन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघालय के पठार समाहाद्री और निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, नम उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न देखते हैं। बांस अधिपाद्य एनी समूल गुटेल और मुंडेन जैसे पौधों की किस्में किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती है? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, आर्द्रीय उष्णकटिबंधीय नम वन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में संबंधित है? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, इन वनों वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ट्रेडा वन। अगला प्रश्न देखते हैं। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परिवर्तन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का उद्देश्य का एक उदाहरण है? 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, घास के मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस में शानदार शकुनधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, तैगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ताड़, नारियल, कड़वा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न देखते हैं 19 का। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष ग्रीष्मऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, उष्णकटिबंधीय पर्वत प्रणाली वन। 19 का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 का। भारत में उष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत तापमान कितना होता है? इसका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब,
70 डिग्री सेल्सियस है, 24 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल के नाम का युग्म सही है? 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, केवल 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।